नमस्कार, स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल BSSC वर्ल्ड में। आज मैं रीजनिंग का रामबाण क्लास 3 शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3, 4, 5, 2 से कुछ ना कुछ रिलेशन है 26 में। तो देखते हैं, 3 गुना 2 करते हैं 6, 4 गुना 5 करते हैं तो 20, और 20 और 6 को ऐड करते हैं तो 26 आता है। सेम वैसे ही 4 और 3 को गुना करते हैं तो 12, और 6 और 5 को गुना करते हैं प्लस 30 बराबर होता है 42। सेम उसी प्रकार हम 4 और 5 को गुना करते हैं और 7 और 6 को गुना करते हैं। 4 और 5 को गुना करने के बाद आता है 20, 4 और 5 को गुना करते हैं तो 20, और 7 और 6 को गुना करते हैं तो 42। टोटल 2, 4, 2, 6, 62। तो इसका सही आंसर होगा 62, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 13, 35, 57। तो ये देखना है कि कैसे बन रहा है ये। तो यहाँ है 1, 3, 1 और 3 के बीच में 2 का गैप है, फिर 5 और 3 के बीच में 2 का गैप है, 2 का गैप है, फिर 7 और 5 के बीच 2 का गैप है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से अंत हो रहा है और 3 से शुरू हो रहा है, फिर 5 अंत हुआ, 5 से शुरू हुआ। सेम वैसे ही 7 से स्टार्ट होगा और सब में 2 2 जुट रहा है, दोनों के बीच में 2 का गैप है। तो रियल आंसर होगा 79, क्योंकि 9 और 7 के बीच में भी 2 का गैप है और स्टार्टिंग ये अंत हो रहा है 57 का 7 से, तो 79 का स्टार्टिंग होगा 7 से और बीच का गैप 2 है। तो सही आंसर होगा 79। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में वर्गों और आयतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें आयत और वर्ग में अगर आयत की गिनती करते हैं तो वर्ग भी उसी में हो जाता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं, और इसका एक नियम है क्या, आयत वाला में अगर आयत में प्लस का चिन्ह रहे इस प्रकार से और ये 2 भागों में कटता हो तो ये दोनों का जोड़ होता है। फिर नीचे भी चौड़ाई तरफ भी ये दोनों का जोड़ हो जाएगा 3, और लास्ट में ये 3 और ये 3 दोनों हम ये 3 और 3 गुना हो जाता है, टोटल हो जाएगा 9। तो एक ऐसा वाला आयत में इसमें प्लस का चिन्ह है, इससे बन रहा है 9। फिर ऊपर वाला में भी, इसमें भी प्लस है, इससे भी बनेगा 9, ठीक। प्लस फिर ये बन रहा है यहाँ से 1, ठीक। फिर यहाँ से ये बन रहा है 1, ये पूरा बन जाएगा फिर 1। तो टोटल 9, 9, 18, 19, 20, 21, टोटल हो जाएगा 21 आयत, ठीक। 21 आयत, तो सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 6 वर्ग रंगीन है, आगे और पीछे लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद और नारंगी जैसा दिया गया है। तो यदि उन्हें एक घन बनाने के लिए मोड़ दिया जाता है तो सफेद रंग के विपरीत फलक पर क्या होगा, सफेद के विपरीत क्या होगा। ये सफेद हो गया, सफेद के विपरीत क्या होगा ये देखना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, जी ऑपोजिट होगा ओ का, और जब जेड बनता है तो आर ऑपोजिट हो जाएगा वाई का, और यहाँ भी जेड बन रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो आर अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ बी है, बी अपोजिट हो जाएगा डब्लू का, बी अपोजिट हो जाएगा। ये एक जेड ये बन रहा है तो यहाँ पे बी है, तो बी अपोजिट हो जाएगा डब्लू का। तो सही आंसर हो जाएगा डब्लू का अपोजिट हो जाएगा बी, अर्थात ब्लू। अगला क्वेश्चन है 7, 2, 3, 4, 6, 4 है। इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। इसमें है ये उल्टा दिया गया है 2 और 7, तो टोटल हो रहा है 27, और 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है। सेम वैसे ही यहाँ भी उल्टा करेंगे तो ये हो रहा है 64, और ये 4 का क्यूब है। सेम यहाँ भी उल्टा होगा, ये हो जाएगा 08, और 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 2, आंसर नंबर सी, ये 2 का क्यूब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है 225, ये 15 का स्क्वायर है, ठीक। अब ये 15 कहाँ से आ रहा है, तो हम 15 देख रहे हैं कि 6 है, 5 है, और ये दोनों को गुना करते हैं, 6 और 5 को गुना करते हैं तो 30, और इसमें 2 से भाग देते हैं तो आता है 15। सेम वैसे ही यहाँ भी करेंगे, 4 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 20, 20 में 200 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हो जाएगा 100। सही आंसर हो जाएगा 100, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 400 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 24 होते हैं। फिर 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 24 होंगे। फिर 300 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 24 होंगे। फिर 400 में कितने लीप ईयर होंगे, 25 होंगे। और 25 क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई शताब्दी वर्ष होता है उसमें अगर 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो भी लीप वर्ष होता है, तो 1 साल इसमें बढ़ जाता है। तो टोटल हो जाएगा 24 गुना 3 72 प्लस 25 तो हो जाएगा 97, टोटल हो जाएगा 97। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, क्या ये 25 इससे गुना हो रहा है 1 से, तो 25 गुना 1 प्लस 2 इक्वल टू हो रहा है 27। फिर यहाँ भी हो रहा है 18 गुना 2 प्लस 6 तो हो रहा है
ये 42 42 हो रहा है, 18 दूना 36, 36 में 6 ऐड करेंगे तो 42, सेम वैसे ही 19 गुना 3 करते हैं तो 19 3 57, और 57 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58। सही आंसर हो जाएगा बी 58। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या देख रहे हैं, मक्खी है, मक्खी का पंख देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, टोटल 10 है। ठीक, तो अगला हम क्या होगा, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 4 है एक साइड में, इधर 5 है, इधर 6 होना चाहिए एक साइड में, दोनों साइड मिलाकर 12 होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3.5 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 3.5 मिनट में कितने का बनाएगी। तो 3.5 से गुना हो जाएगा, गुना 6, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 दिया 6, तो टोटल आंसर हो जाएगा 21 डिग्री का कोण बनाएगी। सही आंसर हो जाएगा सी 21 डिग्री। कुणाल ने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, 10 किलोमीटर चलने के बाद उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है कुणाल, 10 किलोमीटर चला, वह दाईं और मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं और मुड़ा 30 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ 30 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला और रुक गया। ज्ञात करके कुणाल का मुंह किस दिशा में। सही आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। तो ये पहले कट जाएगा, ये पहले कट जाएगा क्योंकि दक्षिण दिशा होगा सही आंसर। अब ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, प्रारंभिक बिंदु का ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 क्योंकि टोटल है 30। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह प्रारंभिक स्थान, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, ये 15 है, तो यहाँ भी ये क्या होगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 15 क्योंकि ऊपर 15 है। तो अब 15 और 20 का ये हाइपोटेनस कर्ण निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 225 प्लस 400 हो जाएगा 625 और इसका रूट हो जाएगा बराबर 25, तो 25 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा डी, ये कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं क्या, ये बगल बराबर नीचे 4 है, बराबर x है, बराबर y है, तो यहाँ भी बराबर p होना चाहिए। तो यहाँ ये है गलत है, यहाँ 4 है गलत है, यहाँ y है गलत है, सही आंसर हो जाएगा p। बिल्कुल आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, न्यूक्लियर का जल प्रतिबिंब क्या होगा। सबसे पहले n यहाँ सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, जब उल्टा करेंगे तो n मेरा हो जाएगा इस तरीके से, तो ये पहले कट रहा है। अगला देख रहे हैं हम क्या, u सीधा है, u सीधा नहीं होगा, जब भी होगा तो उल्टा होगा, ये कट रहा है, जब भी होगा तो उल्टा। अब इसमें देखने की विषम कौन लग रहा है, l लग रहा है, यहाँ दोनों एक दूसरे के विषम है, ये दोनों में आंसर छांटेंगे कौन सा होगा। तो l यहाँ इस तरीके से तो ऊपर हो जाएगा इस तरीके से, सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर 1 अप्रैल को सोमवार है तो उसी वर्ष कौन सा महीना सोमवार से शुरू होगा। अब चारों ऑप्शन को बारी बारी से चेक करना पड़ेगा इसमें, तो हम सबसे पहले जुलाई से स्टार्ट करते हैं, जुलाई से। तो अगर 1 अप्रैल को सोमवार है, 1 अप्रैल को सोमवार है, अप्रैल मई जून जुलाई लेना पड़ेगा हमें। अगर 1 अप्रैल हम ले चुके हैं तो अप्रैल में हो जाएगा 29 दिन, मई में हो जाएगा 31 दिन, जुलाई में हो जाए, फिर जून में हो जाएगा 30 दिन, जुलाई में 1 दिन। अगर विषम दिनों की संख्या तो इसमें 7 से डिवाइड करते हैं सब में, तो हो जाएगा 1 दिन विषम दिन इसमें होगा, इसमें 3 दिन होगा, इसमें 2 दिन होगा, फिर इसमें 1 दिन, 3 2 5 1 6 1 7, कुल 7 दिन, और 7 में 7 से डिवाइड करते हैं तो एक पूरी कट जाता है तो बच गया 0 दिन। तो जुलाई जो है सोमवार से ही स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ये लेफ्ट से 11वें नंबर पे है, बी राइट से 21वें नंबर पे, तो बताइए कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं। ये CND होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी अगर एक व्यक्ति कहीं दोनों तरफ से दिया रहता है तभी कुल स्टूडेंट की संख्या बता सकते हैं। दोनों अलग अलग स्टूडेंट है, अलग अलग नंबर पे, तो इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ है 12 गुना 8 करते हैं, फिर 8 में 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8, ठीक, 96 प्लस 4 100 हो रहा है। फिर 18 गुना 6 करते हैं, फिर 6 को 2 से भाग देते हैं, 18 6 108 प्लस 3 111 हो रहा है। फिर 15 गुना 4 करते हैं और प्लस फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 भी करना पड़ेगा, 15 चौक 60 प्लस 2, आंसर हो जाएगा 62। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 62 हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, अभिजीत ने एक मेहमान से राकेश का परिचय कराते हुए कहता है क्या। राकेश का परिचय कराते हुए कहता है, वह मेरे पिता की बहू का इकलौता बेटा है। अभिजीत ने एक मेहमान से राकेश का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे पिता अभिजीत का ये पिता हो गया, की बहू का इकलौता, की बहू या तो इसका पत्नी हो जाएगा या इसका भाई का, अभिजीत के भाई का पत्नी होगा, दोनों कंडीशन हो सकता है। बहू का इकलौता बेटा है, बेटा है ये राकेश
ठीक। कह रहा अभिजीत राकेश से किस प्रकार संबंधित, मतलब राकेश को अभिजीत क्या लगेगा, या तो पिता लगेगा या चाचा लगेगा, क्योंकि ये बहु जो दिया है, या इसका भाई भी का भी पत्नी हो सकता है, या खुद अभिजीत का भी पत्नी हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, या तो पिता या चाचा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा है, इसे बनाना है इस तरीके से। सब वर्ग को पहले गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर से गिन लिए, फिर इधर चौराही तरफ से गिन लेते हैं 1 2 3। अब लास्ट से लास्ट गुना करते जाएंगे, ठीक। फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, और जहाँ खत्म हो जाए छोड़ देना है। तो 7 21 प्लस 6 2 12 प्लस 5 1 5, टोटल हो जाएगा 12 5 17 17 17 20 हो जाएगा 37 1 38, टोटल हो जाएगा 38 वर्ग। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 38। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू आर एस टी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। क्यू केवल आर से लंबा है, क्यू जो है केवल आर से, अब इसके नीचे कोई नहीं है, क्यू केवल आर से लंबा है। पी क्यू और टी दोनों से लंबा है। पी जो है क्यू और टी, अगर टी यहाँ ले सकते हैं या फिर यहाँ ले सकते हैं, क्यू और टी दोनों से लंबा है, लेकिन एस इतना लंबा नहीं है। उनमें से कौन तीसरा सबसे लंबा है। अब यहाँ सबसे पहले टी यहाँ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्यू जो है ना केवल आर से लंबा है, ठीक। तो इन्हें ले सकते हैं, बीच में ही होगा। तो कह रहे तीसरा लंबा, पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा टी। सही आंसर हो जाएगा टी। अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड ए और बी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एक वृत्त ले लेते हैं, इसमें है 5 मित्र, 1 2 3 4 5। इसमें कह रहा है एक्स वाई के ठीक बाईं ओर है, एक्स जो है वाई के ठीक बाईं ओर है एक्स, और जेड के ठीक दाईं ओर है, जेड के ठीक दाईं ओर एक्स है। बी ए के ठीक दाईं ओर है, बी ए के ठीक दाईं ओर है बी। कह रहा है ए के ठीक बाईं ओर कौन है, ए के ठीक बाईं ओर कौन है, तो वाई होगा। सही आंसर हो जाएगा वाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।